क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि संसार की चकाचौंध में उलझकर आपने यीशु को अनदेखा कर दिया? हाँ, मैंने तो किया था। मेरे साथ ऐसा हो गया कि संसार की चकाचौंध मुझ पर ज्यादा प्रभावशाली पड़ गई और मैंने यीशु को उसके लिए अनदेखा कर दिया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में शालोम। मेरे प्यारे सियोन के यात्रियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु की दया से आप सब भले चंगे होंगे। यह क्रिसमस का महीना हम मसीहों के लिए एक आत्मिक उन्माद, जोश और उत्साह लेकर आता है। साल का अंतिम महीना है। यीशु मसीह का जन्म दिवस हम सब के लिए एक ताजगी भरा एहसास। इस समय में मैं आप लोगों के लिए क्रिसमस संबंधित कुछ कैरेक्टर लेकर आई हूँ, जिसमें हम उनके नजरिए से इस क्रिसमस के उद्देश्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सियोन के सफर को, जो क्रिसमस सीरीज के रूप में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जहाँ पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे। मैं हूँ उस बैतलहम के सराय का मालिक। मेरे पास यूसुफ आया। मैं दूर से आया यात्री हूँ। मेरी पत्नी को जच्चा की पीड़ा है उठी, कृपया कमरा दे दें, ये कहकर गिड़गिड़ाया। जनगणना के कारण सभी कमरे थे भरे, कोई कमरा खाली ना था। भीड़ इतनी ज्यादा थी सराय में कि अब मेरा बटुआ भी खाली ना था। पर यूसुफ बेचारा मुझसे बार बार कह रहा था, मिन्नतें की, मुझे दे दे थोड़ी जगह। मैंने भी यात्रियों से एडवांस ले रखा था, कैसे उनसे कमरे खाली करवाता, ये भी थी एक वजह। मैंने बाहर जाकर देखा, मरियम दर्द से रही थी कहरा। उसे देखकर मुझे तरस तो आया, पर मुझे मेरे ग्राहकों की भी थी परवाह। अगली बार फिर ये ग्राहक आएंगे नाम लिखवाई में, मेरे और मेरे सराय का नाम खराब हो जाएगा थोड़ी भी लापरवाही में। सो मैंने कह दिया कि सराय में नहीं है जगह, कहीं और जाकर जगह ढूंढो, मुझे परेशान ना करो बेवजह। तब यूसुफ ने कहा, हम पर नहीं पर होने वाले बच्चे पर करो दया। मैंने कहा, सराय के पीछे गौशाला है, वहीं जाकर रह लो। और यूसुफ वहां गया। ठंडी अंधेरी रात में बच्चे की किलकारी दी मुझे सुनाई। मेरे सराय में आया जगत का उद्धार करता, और मैंने नहीं की पहुनाई। मैं तो मूर्ख अभागा, रुपए के लालच का मारा। यूसुफ के बार बार विनती करने पर भी मैंने नहीं दिया उसे सहारा। जाकर मैंने भी देखा था चरनी में यीशु को, दिखने में वो बड़ा था प्यारा। पर अब मैं क्या करूं? सांसारिकता और लालच में अंधा होकर मैंने तो यह सौभाग्य भी हारा। मैं बड़ा ही ग्लानि में दूर खड़ा हो यीशु को चरनी में लेटे हुए देखा। तभी मेरे मन में एक आवाज आई, मत हो शर्मिंदा, मैंने तुझे माफ कर दिया। यह तो एक योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ हो रहा है। तूने कर लिया पश्चाताप, पोंछ ले आंसू, अब तू क्यों रो रहा है? प्रियो, मैं आज अपने अनुभवों से तुम्हें हूँ बताना चाहता, यीशु आज भी हमारे दिल के सराय के पास आकर है खटखटाता। मेरी तरह तुम भी उसे अंदर आने से मना मत करना। सराय रूपी दिल के कमरे खाली नहीं है, यह तुम उसे मत कहना। यीशु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूँ खटखटाता, अब खोल दे तू दरवाजा, मैं अंदर हूँ आना चाहता। क्या तुम भी मुझ सराय के मालिक की तरह सिर्फ देखोगे सांसारिकता? मुझ यीशु को दिल में जन्म लेने दो और निभाओ धार्मिकता। 2025 सालों से यीशु लगातार खटखटा है रहा। जिसने उसकी आवाज सुनकर द्वार खोला, वो उद्धार है पा रहा। क्यों ना इस क्रिसमस उसे अपने दिल के सराय में दे दे जगह। तुम छूट जाओगे संसार की गुलामी से और पा जाओगे फतह। हमने भी आज तक अपने दिल के सराय के कमरे में रखी उन चीजों को बाहर नहीं है निकाला
कि हो जाए कमरा खाली, तब यीशु उस जगह को भरेगा, वो है सबसे निराला। प्रियो, मैं हूँ वो अभागा सराय का मालिक जिसके पास जगत का उद्धार करता खुद चलकर आया, परंतु मैं सांसारिकता में ऐसा खोया था, मैंने रुपए पैसे का ऐसा लालच रखा कि मैंने उसे अपने सराय में जगह नहीं दी। ये सराय कुछ और नहीं है मेरे प्रियो, ये आपके दिल की वो जगह है जिसे आज यीशु चाहता है कि वो वहां आए। क्या आप भी मेरी तरह उसे अंदर आने से मना करोगे या अपना दिल खोलकर उसे अंदर आने की अनुमति दोगे? चुनाव आपका है। प्यारे सियोन के यात्रियों, आज इस सियोन के सफर में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले, क्योंकि क्रिसमस इस साल हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। और प्रभु के नाम से फिर जल्दी मिलेंगे एक नए सियोन के सफर में, नई बातों के साथ, जहाँ पर पवित्र आत्मा हमें फिर कुछ नई बातों को सिखाएगी। और अगर आपको इन बातों के द्वारा कुछ सीखने को मिला होगा तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आप और कुछ चीज सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करें। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ने में और उसका जवाब देने में। अब विदा लेती हूँ यीशु के नाम से। फिर मिलेंगे जल्दी एक नए सियोन के सफर में। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से परे है हम सबको मिलती रहे। आमीन आमीन।